हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर और एसबी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट पर। तो हम कर रहे थे क्या, तरबूज। और तरबूज कर रहे हैं, उसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में छोटी सी वीडियो रखी थी। बट उसमें क्या रखी थी, थ्योरम्स रखी थी। क्या रखी हुई थी, थ्योरम्स यानी प्रमेय। प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2। ठीक है ना। प्रमेय को आपने देख लिया हुआ अच्छे से। तो अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाले हैं। तो आज के सेशन में जो हम रखने वाले हैं क्वेश्चंस, वो क्या रखेंगे, 1 to 5। कहाँ से, 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल करने वाले हैं। अगर आपने प्रमेय नहीं देखी है तो पहले आप उन प्रमेय को जाओ, देखो, समझो। बार बार, एक बार समझ नहीं आती है तो उसको बार बार आप देखते रहो। देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वैसे तो एक ही बार में हो जाएगा, बट नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से कोई बच्चा वीक होता है या नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार उस वीडियो को आपको देखना होगा। ठीक है ना। चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट बिना किसी देरी के। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है। क्या है कि आकृति है, आकृति 6.17 और आकृति है सेकंड वाली। इन दोनों में जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। तो पूछा गया है फर्स्ट वाले में ई सी की वैल्यू और सेकंड वाले में ए डी की वैल्यू, आप बताओ क्या रहेगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना ये होगा कि प्रमेय नंबर 1 में बताया था कि अगर एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर है, क्या है, एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर है, तब हमें क्या करना होता है कि इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रखना होता है। यही थी प्रमेय। तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर आता है। तो हमें यही करना है। क्या अनुपात आता है, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। क्या रहता है, ये एक अनुपात है जो बराबर आता है। तो यही फाइनली इसमें क्या आया था, प्रमेय नंबर 1 में फॉर्मूला प्रूफ होके आया था, सिद्ध होके आया था। ठीक है ना, सिद्ध हुआ था। अब उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे जो जो हमें ज्ञात हैं। ठीक है ना, क्या है, ज्ञात हैं। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। बी डी की वैल्यू 3 है। ए ई की वैल्यू 1 है। ई सी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या करना है, ई सी की वैल्यू को हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे भाई, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको काट देंगे। क्या, पहले हम अगर 1.5 से 3 को कैंसिल आउट करें तो कितने टाइम कटेगा, 2 बार, 2 बार कट जाएगा। अब ये कटेगा कितने बार, 1 बार। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, ई सी का गुणा इस 1 से करेंगे, तो ई सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 एकम 2। तो ई सी का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी। तो है क्वेश्चन कितने आसान। अगर आपको प्रमेय पता है तो ही आप इनको कर पाओगे, प्रमेय नहीं पता है तो आपको बहुत टफ लगेंगे, आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी आसानी हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना। और अगर आपने प्रमेय को पहले ही पढ़ लिया है तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे ये क्वेश्चन। कुछ था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं था ना। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, यही है प्रमेय जो हमने प्रूफ की थी। क्या निकल के आई थी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ए डी की वैल्यू इसमें हमें निकालनी है। ये पॉइंट कौन सा है, बी है। ठीक है, ए डी की वैल्यू तो हमें निकालनी है और बी डी की वैल्यू कितनी है, 7.2। ठीक है ना, कितनी है, 7.2 इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू 1.8 है और ई सी की वैल्यू कितनी है, 5.4 है। क्लियर। अब पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर दें तो 18 एकम 18, 18 ती 54, कितना, 18 ती 54। अब क्या करें सर, अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। क्या है, ए डी, ए डी अपॉन
7.2 बराबर 1/3, ठीक है ना। अब हम 7.2 का 1 से गुणा कर देंगे। 7.2 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7.2 होगा, इसका इसमें गुणा करोगे बट्टे में कितना 3, और AD का अगर हम मान निकालें तो वो कितना 3 से कट जाएगा कितनी बार, 2.4 बार। कितनी बार कटेगा, 2.4 बार। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ही इजी से क्वेश्चन से हैं अगर आपने थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं तो। अदरवाइज बिना पढ़े हुए अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को दोगे तो उसने थ्योरम तो पढ़ी नहीं है तो उसको भी ये समझ नहीं आने वाला, या 5th के को दोगे या 8th के को दोगे तो भी नहीं आएगा। अगर उसने थ्योरम पढ़ लें तो वो बच्चा भी आसानी से कर पाएगा इनको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी APQR, ए नहीं है यहाँ पे, एक त्रिभुज है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लें, बिना फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हमारे पास क्या है, PQ और R। क्या है त्रिभुज PQR, इसने कहा था। और PQ और PR पर, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु क्या है, E और F हैं। कौन से बिंदु हैं, E और F हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में ए के लिए बताइए, ए के लिए त्रिभुज के लिए, यहाँ ए जो है वो त्रिभुज होगा, त्रिभुज के लिए बताइए कि ये त्रिभुज जो है, जो EF है वो समांतर है किसके, QR के। तो प्रमेय नंबर 1 में क्या था कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे रहता है, अगर इनका हम अनुपात निकालें PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, यही अनुपात तो बराबर आता है। तो इनके जो मान दे रखे हैं वो क्वेश्चन में 1 बाई 1 दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जितने भी दे रखे हैं सबके लिए वैल्यू दे रखी है। इनको इसमें पुट करो, अगर ये अनुपात बराबर आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये जो EF है वो QR के समांतर होगा। अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है बिल्कुल भी समांतर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यही अब हमें करना है, इनके वैल्यू पुट कर दे जाओ। PE की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं 3.9। अब EQ की वैल्यू कितनी 3 इक्वल्स टू PF 3.6 और FR की वैल्यू है 2.4। एक काम कर लें क्या कि अगर पॉइंट को उठा दें सभी में से, कैसे, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, ये पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। अब ये किससे कट रहा है, 13 से कटेगा, 3 से, 3 से कटेगा कितने बार 13 बार, 3 से कटेगा कितने बार 10 बार, 12 से कटा 3 बार, 12 × 36 और 12 दूनी 24, कितना कट गया 12 दूनी 24 और 12 × 36, यानी कि अनुपात कितना आ रहा है 13/10 बराबर 3/2। क्या अनुपात बराबर है, बताओ क्या अनुपात बराबर है। अगर अनुपात बराबर नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो दोनों रेखाएं दे रखी हैं वो समांतर नहीं है। कौन सी, EF समांतर नहीं है QR के। बात समझ में आ गई, अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो ये भुजाएं भी क्या होंगी, समांतर नहीं होंगी। सेकंड क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। पहले किसकी वैल्यू लेनी है, PE की वैल्यू लेनी है, किसकी, PE। सेकंड में PE की वैल्यू 4 और PQE की वैल्यू कितनी है 4.5, ठीक है। और बराबर में क्या है, PF की वैल्यू 8 और RF की वैल्यू 9। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 के पहाड़े से काटो 9 बार, 5 के फाड़े से कटेगा 8 बार, इधर तो कटेगा नहीं कुछ भी,
8/9 बराबर 8/9, बराबर आ गए दोनों। और बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो ई एफ है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। ई एफ जो समांतर है वो किसके है, क्यू आर के समांतर होगा। क्लियर। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू, अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब इसने कहा है पी क्यू और पी आर। चलो एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है तो एक तो ये था, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा वाला सिद्ध किया था या किसी और को चेक करेंगे तो उनके लिए एक फॉर्मूला और होता है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं या तो दोनों छोटी छोटी भुजाओं का अनुपात हो या फिर उनकी बड़ी भुजाओं का भी अनुपात होगा, तब भी हम इसको बोल देंगे कि ये कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। कैसे, पी एफ अपॉन आर पी या पी आर। अगर ये अनुपात भी बराबर आएगा तो, अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं है। तो चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। क्लियर, फिर तो कोई डाउट नहीं बचेगा ना आपको, बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के होल्ड रखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या है, पी ई अपॉन क्यू आर बराबर पी एफ बट्टे एफ आर है, क्योंकि ये इसकी उपप्रमेय होती है छोटी छोटी। ठीक है ना। अब करना क्या है हमें, पहले तो हमें इन दोनों को पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, या इसको हम दूसरे पेज पे ले लें, सबसे बढ़िया। एक मिनट, एक न्यू पेज ले लेता हूँ, उस पर करा देता हूँ इसको। देखो इससे पहले हमने क्या रखा था कि हमारे पास था, अगर एक त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज मान लेते हैं, उसके बाद हम आपको बना के दिखाते हैं पूरा का पूरा। अगर त्रिभुज हमारे पास ए बी और सी है और इसके लिए कोई एक समांतर रेखा हमने ई डी और ई खींच दी, क्या खींच दी, डी और ई। तो प्रमेय नंबर से हमने एक क्या प्रूफ किया था, आप कमेंट करके बताओ, कि जो ए डी अपॉन बी डी का अनुपात होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के अनुपात के बराबर। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है प्रमेय नंबर 1 आपके लेक्चर नंबर 2 में। कौन से, 6.1 पढ़ा था पहले हमने, उसमें नहीं पढ़ा था ये, लेकिन 6.2 का जो पहला लेक्चर आया था जिसमें आपने थ्योरम्स को समझाया था, उसमें हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल। अब अगर हमें इन दोनों को पलटने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, अब पलटेंगे तो फिर करना क्या होगा भाई, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी। अब ऐसा सर कहोगे कि कर क्यों रहे हो, क्योंकि देखो हमें अंश तो चेंज नहीं करना, बट हर को चेंज करना है। तो जिसको चेंज करना होता है उसको लाना होगा हमें अंश में, और जिसको नहीं चेंज करना उसको लाना होगा फिर हमें हर में। इसीलिए हमने इसको चेंज किया है। और क्या है यहाँ पे, ई सी अपॉन ए ई। अब क्या करें सर, तो दोनों पक्षों में अब एक जोड़ दो, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या कर दिया हमने, एक जोड़ दिया। और जैसे ही एक जोड़ा तो हमें क्या मिला, कि जो बी डी बट्टे ए डी +1 बराबर ई सी बट्टे ए ई, और यहाँ पे क्या, +1। ठीक है ना। अब इनका अगर हम एलसीएम लें, बी डी प्लस ए डी आएगा, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, ए डी, क्योंकि ए डी से 1 में गुणा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम काम यही होगा, क्या होगा, ए ई का 1 में गुणा होगा, तो ई सी प्लस ए ई
ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बी डी और ए डी को मिला दूं तो टोटल क्या बन जाएगी? ए बी बन जाएगी, नहीं बनेगी? ऐसे ही ई सी और ए ई को मिला देंगे तो ए सी बन जाएगी, मिल जाएगी ना, बिल्कुल। तो ये क्या बन गया? ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई। अब क्या करो साहब, पुनः दोनों पक्षों को पलट दो। क्या किया हमने? पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर ठीक है, पलटोगे तो अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। तो क्या देखा हमने कि ऊपर वाली भुजा और टोटल भुजाओं का अनुपात, ऊपर वाले अनुपात और पूरी भुजा का अनुपात, ऊपर वाली भुजा और पूरी भुजा का अनुपात बराबर आ गया। तो ये भी एक प्रमेय है और इसी की उप प्रमेय क्या होती है? ये वाली होती है, ठीक है ना। ये भी क्या है? इसकी उप प्रमेय है। तो अब समझ में आ गया आपके? तो हम इन भुजाओं का अनुपात भी ले लें और नहीं लेना चाहते तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो पहले आपको उन भुजाओं को भी ज्ञात करना होगा। आपको दोनों मेथड्स में बता देता हूँ क्या करना है। आप देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें इस थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा है कि पी क्यू की वैल्यू, टोटल लंबाई कितनी है? यहाँ से 1.28 है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है इसमें? पीई की लंबाई 0.18 है। कितनी है? 0.18। अच्छा, पी आर की लंबाई टोटल कितनी है? 2.56। और पी एफ की वैल्यू कितनी है? 0.36। तो पहले इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, तब ये भुजा निकल आएगी। और इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, ये भुजा निकल आएगी। फिर आपके लिए यही थ्योरम बन जाएगी। अगर हमें इतना नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं कि ये और अपॉन में टोटल, ये अपॉन में टोटल, वो भी तो भी मैंने प्रूफ करके दिखाया था ना आपको। तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे? क्यों हम इसको चेंज करें? तो हम पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। ये तो हमने प्रूफ कर लिया। क्यों फिर इसको माइनस करो, कहीं माइनस में गलती हो जाए कुछ बच्चों से। तो डायरेक्टली इसका अनुपात निकालो और आप इनको पुट कर दो। अपॉन में कितना? 1.28 इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.56। पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है ना। 18 से कटे तो 18 126 होना चाहिए भाई। 18 छिक्की 118 126 नहीं कट रहा है पूरा। और ये वाला कटेगा, 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, ये कितनी बार? 9 बार। एक बार चेक कर लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि 126 दोनों कट रहे थे तो ठीक है। और 36 से कट जाएगा ये। 36 धाम का कितना होता है? 360। 30 करेंगे तब भी नहीं कटेगा। नहीं, छोड़ दो इसको, तो फिर ऐसे रहने दो। 2 से ही काट दो इसको। 2 से 6 64 बार कट जाएगा। इसको काटेंगे फिर तो हम कितने से? 4 से कट जाएगा। हाँ, 4 4 नेम 36 और 4 6 के 24, 4 चौके 16। दोनों का अनुपात बराबर आ गया। कितना हो? 9/64 बराबर 9/64, ठीक है। फिर क्या करें हम अब? ये देखो, दोनों अनुपात बराबर हैं तो हम क्या बोल देंगे? जो ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के। समांतर है ना। तो अब ये समांतर प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों का अनुपात जो है कैसा आया है? बराबर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड वाला है। आकृति जो दे रखी है हमें, इसमें एल एम जो है सी बी के समांतर है। तो देखो बच्चों, अगर इसको तुम एक एक पार्ट करके करोगे तो आसान रहेगा। अगर आप एक एक पार्ट करके नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर क्या करोगे सर? क्या लें फिर हम ऐसा? तो एल एम और सी बी देखो कहाँ है। एल एम ये रहा, सी बी ये रहा। तो हमारे पास एक त्रिभुज है। पहले हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? हम ए बी और सी की। इसकी बात करेंगे ए बी सी की। अगर मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो किस तरीके से ड्रॉ होगा? कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और यहाँ पर एक लाइन है जिसको बोला हमने एम और एल।
ठीक है ना। अब जब ये भुजा उस सवाल में बोली गई है कि जो एल एम है वो समांतर है किसके, सी बी के, तो हम बोल सकते हैं इन भुजाओं का अनुपात होगा वो इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। बात क्लियर है, बोल सकते हैं सर। तो क्या होगा, ए एम अपॉन एम सी बराबर ए एल अपॉन एल बी। ये तो फर्स्ट वाले केस से बन के आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाली बात क्या कही गई है, दूसरी बात में कि जो एल एन है वो सी डी के समांतर है। एल एन सी डी के समांतर है, त्रिभुज कौन सा रहेगा, ए डी और सी। ए डी सी कैसा फिगर है, कुछ इस तरीके का फिगर है, देखो थोड़ा सा फिगर चेंज हो गया। ए डी और सी अगर इसको लेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे एल है और यहाँ पे एन है। यही तो नीचे वाला पोर्शन देखो डिक्टो, ठीक है ना। अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो हम क्या कहेंगे साहब, ए एल अपॉन एल सी इक्वल होगा ए एन या एन ए अपॉन एन डी के। क्लियर। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में एक बात दिख रही होगी, क्या दिख रही है, मिस कर दिया क्या, यहाँ गलत कर दिया एक पॉइंट, एक मिनट। अब गलत क्या किया था, क्योंकि यहाँ पे ए एल तो हो गया, एल बी था, एल सी नहीं था, क्या है यहाँ पे एल बी। अब देखना मिसिंग यहाँ नहीं हुई है, रुको एक मिनट, मिसिंग यहाँ पे है, मिसिंग यहाँ थी कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट इंटरचेंज हो गए हैं। ट्रायंगल था ए बी सी, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, तो ये सब का पॉइंट गलत हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ए एम अपॉन एम बी और यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी। तो ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी दोनों में बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, इस दोनों में से एक साइड बराबर है तो ये भी साइड जो होंगी वो भी आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो क्या बोल देंगे हम, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो यही तो हमें चेक करना था। अगर हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यह समीकरण 1 व 2 से, तो ये प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ, प्रूव दैट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करना कितना आसान है, छोटे छोटे फिगर से। हमने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, फिर इस ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर लिया, फिर देखा फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि एक भुजा दूसरे के समांतर है, और समांतर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, जहाँ से वो डिवाइड कर रही हैं उनको। बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी के। तो देखो फिगर को अगर हम थोड़ा अलग बना के ट्राई करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। क्या है, अगर इसने बोला है डी ई और ए सी, डी ई लाइन कहाँ है, डी और ई ये वाली है, ए सी ये वाली है, तो अगर मैं इसी को फिगर को बना के ट्राई करूं तो एक लाइन तो हमारे पास कुछ इस तरीके से है ए सी, ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ पे ए बी और ये रही, ये तो हो गई ए बी सी ट्रायंगल। और इसके अंदर एक लाइन और ड्रॉ की है यहाँ पे, जिसका नेम हमने दे दिया डी ई दे रखा है, और इसने बोला है कि जो डी ई है वो पैरेलल है यानी समांतर है किसके, ए सी के। ऐसा ही कुछ फिगर है, अगर इसको थोड़ा सा देखोगे तो अगर मैं इस वाली लाइन को रफ कर दूं और इस वाली लाइन को रफ कर दूं तो ऐसा ही फिगर बनेगा। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, ये क्या है बी, तो बी डी अपॉन ए डी इक्वस टू, अब क्या आएगा बी ई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लिया। बात समझ में आ रही है। चलिए अब दूसरी बात हम चेक करेंगे इस वाले फिगर में। अब क्या है डी एफ और ए ई, तो फिगर तो वही है ए बी सी ट्रायंगल के लिए, ए बी और सी, नहीं नहीं थोड़ा सा चेंज होगा इसमें फिगर, क्योंकि दो भुजाएं इसमें ये वाली नहीं ली गई हैं। क्या क्या भुजाएं हैं हमारे पास, एक तो भुजा ये है
और दूसरी भुजा कुछ इस तरीके से ली गई है, तो नाम देंगे हम ए बी और ई। इसमें जो भुजा है वो कौन सी है, डी एफ है। कौन सी है, डी एफ। तो इसमें से मिस क्या किया, इस डी ओ को उठा दिया और इस ए सी को उठा दिया गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि जो डी एफ है, डी एफ समांतर किसके है, डी एफ जो समांतर है वो किसके, ए ई के समांतर है। किसके समांतर है, ए ई के। वो ए ई के अगर ये समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर रहेगा किसका, बी डी अपॉन ए डी का जो अनुपात होगा वो किसके, बी एफ, किसके, बी एफ और एफ ई। बी एफ यहाँ बॉयफ्रेंड वाला मत समझना, बी एफ यहाँ ट्रायंगल की साइड है, ठीक है ना। कुछ बच्चे अलग ही लेवल के होते हैं, उसको समझना मत। अब आगे क्या है, इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास देखो कुछ इक्वल है, ये साइड और ये साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इसकी जो अपोजिट इक्वल वाली साइड होगी वो भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी, होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, या इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बात एक ही, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या हम इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, छोटे मोटे पॉइंटों को तो आपके मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए जब 12th कर लोगे, बीएससी करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे या बीटेक करोगे, कुछ भी करोगे, बहुत बच्चे अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो यूपी बोर्ड को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किस पॉइंट पे, कि इनको बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में, क्योंकि मैथ भी आएगा तो इंग्लिश में आएगा, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही आएगी। तो कुछ पॉइंट हैं उनको धीरे धीरे आप चेंजेस में लाइए, उनको बोलना सीखिए, लिखना सीखिए। उनसे एग्ज़ाम देने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लिखो प्रॉपर। ठीक है ना, उससे आपका बेस मजबूत होगा, आपको आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत से पॉइंट आपके पहले से ही क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है ना, क्या है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से लेंगे तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी इक्वस टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमें। थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा है कि बी एफ अपॉन एफ ई, कोई बात नहीं, बी एफ अपॉन एफ ई है ना, बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी, बिल्कुल यही प्रूफ करवा रहा है। वो आगे पीछे लिख दिए उसने, प्रूफ दैट, सिद्ध हुआ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये फिगर दे रखा है, उसमें बोला गया है कि डी ई और ओ क्यू। तो थोड़ा फिगर को, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, 3 पार्ट में, कहाँ कहाँ, पहला इसके अकॉर्डिंग, दूसरा इसके अकॉर्डिंग, तीसरा जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इतनी तो पता चल चुका है हमें, अब तक इतने क्वेश्चन कर लिए, प्रमेय एक भी कर ली, उसी के बेस्ड पर सभी क्वेश्चंस हैं। क्या पता चल चुका है कि जब हम एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर होगी तो उनके जो अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर, चलिए अब जब डी ई और ओ क्यू लिया है तो डी ई कहाँ है, डी ई ये रहा, ओ क्यू ये रहा। तो ट्रायंगल में कुछ इसी तरीके से बनाने का ट्राई करता हूँ। कुछ इस तरीके से पी क्यू ई डी और ओ, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं होगी। अब उसने क्या पॉइंट बोला, पॉइंट पे ध्यान देना, ई डी पैरेलल है क्यू ओ के, पैरेलल में समांतर। ठीक है ना, अच्छा जी, अगर हम ये समांतर हैं आपस में, ये दोनों भुजाएं, तो इनका अनुपात किसका, पी ई का जो अनुपात है, क्या है, पी ई का जो अनुपात है वो क्यू ई के पी ई और क्यू ई का अनुपात, और पी डी अपॉन डी ओ, सही है, पी है डी नहीं है, और E क्या आएगा, पी डी
अपॉन डी ओ का जो अनुपात है वो भी कैसा रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, क्योंकि पी ई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ ये अनुपात बराबर हो गए। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे पी आर ओ डी एफ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जो क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के। तो क्या बोलेंगे हम, ये जो भुजा है वो इसके समांतर है, तो जो पी डी अपॉन ओ डी या डी ओ बराबर किसके होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। क्लियर, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 2। अच्छा, एक फाइनली रिजल्ट और आएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को देख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है समीकरण 1 2 से, इनकी ये वाली जो साइड हैं और ये वाली साइड है वो आपस में इक्वल हैं, तो ये भी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट बन के आ गया। क्लियर, ये वाला पॉइंट आ गया, और ये वाला जब पॉइंट बन के आ गया, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे कि एक ट्रायंगल है, कौन सा, जिसमें साइड क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और इसमें एक लाइन और है बीच में, वो क्या है, ई और एफ है। क्योंकि आपने ये पॉइंट वाले ले लिए थे, अब इन पॉइंटों को अगर हटा दें जो ले लिए हैं इसमें से, तो रिमेनिंग ये वाली लाइन बचेगी और ये वाली लाइन बचेगी। बचेगी या नहीं बचेगी, बिल्कुल। अब देखना, इन भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर दिख रहा है, और अनुपात बराबर है, तो पहली प्रमेय का विलोम था कि अगर ये अनुपात बराबर हैं तो ये भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। कौन कौन सी, जो ई एफ है वो समांतर है किसके, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। बात क्लियर होगी, तो यहीं से ये क्या हुआ, सिद्ध हो गया। जस्ट अब तक क्या था कि समांतर भुजाएं होंगी तो उनके जो संगत अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होते हैं, और अगर संगत अनुपात बराबर हैं तो वो भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्लियर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।